बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर सामने आ रही है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में टर्की की एंट्री। टर्की ने आज़रबाईजान का साथ देने का ऐलान करते हुए टर्की ने अपने ख़तरनाक तरीन लेज़र टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल चला दिए। पूरा खित्ता हाई अलर्ट। 200 से ज़्यादा फ़ौजी जहन्नम वासिल। आर्मीनिया और आज़रबाईजान एक बार फिर आमने सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर सामने आ रही है कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया आमने सामने आ गए हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया 2 साल के बाद एक बार फिर आमने सामने आए हैं। इन दोनों के दरमियान ख़तरनाक तरीन जंगी कशीदगी शुरू हो चुकी है और ऐसे ख़तरनाक तरीन हमले हो रहे हैं कि दोनों फ़ौजें आमने सामने खड़ी हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की फ़ौजें नगरोनो काराबाह के इलाके में एक दूसरे पर शदीद तरीन फायरिंग कर रही हैं और इस मौके पर टर्की, जो कि आज़रबाईजान का बहुत बड़ा इत्तेहादी और बेस्ट फ्रेंड है, वो आज़रबाईजान की मदद को सामने आ गया। टर्की ने पहले तो आज़रबाईजान को ख़तरनाक तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी दी, लेकिन अब टर्की ने ऐसा ख़तरनाक तरीन लेज़र टेक्नोलॉजी मिसाइल्स आर्मीनिया पर चला दिए हैं कि आर्मीनिया की शहीद बच गई है। 200 से ज़्यादा फ़ौजी जहन्नम वासिल हो गए हैं। कल की जो मैंने अपडेट दी थी उसमें 100 फ़ौजी हलाक हुए थे। देखा जाए तो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान रात को फिर से लड़ाई भड़क उठी, जिसमें ताज़ा इतलात के मुताबिक सरहद पर दर्जनों अफराद हलाक हो गए। फ्रीकैन ने 2 जानिब के तोपखानों से शदीद गोलाबारी की इतला दी। ये लड़ाई आज़रबाईजान के अंदर वाक़ई नगरोनो काराबाह के उस इलाके में शुरू हुई जिस पर अर्मीनियाई नस्ल के अलहदगी पसंदों ने सन 1991 में कब्जा कर लिया था और फिर इससे एक अलहदा जमहूरी रियासत होने का ऐलान करना पड़ा था। इस वाक़े के बाद इस इलाके का नाम 8 साख पड़ गया था। दोनों मालिक का दावा है कि उन्होंने दूसरी जानिब से होने वाली इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ मुतनासिब जवाबी कार्रवाई शुरू की है। आर्मीनिया की वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा है कि मंगल को सुबह तकरीबन 1 बजे के बाद आज़रबाईजान ने तोपखाने और बड़ी सलाहियत वाले आतिशी असले के साथ गोरस, सोटक और जरमूक के शहरों के समेत आर्मीनियाई फ़ौजी ठिकानों पर शदीद गोलाबारी की है। लेकिन आज़रबाईजान ने आर्मीनियाई फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पीर की रात को सर्दी ज़िला दशकियान कलबिज़वार लाशीन के करीब बड़ी तादाद में बारूदी सरंगें बिछाने के साथ ही हथियार जमा करके बड़े पैमाने पर तकरीबी कार्रवाइयाँ शुरू की थीं। आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने अपने बयान में मजीद कहा कि इसकी अफवाज ने आर्मीनियाई फ़ौज की इश्तियाल अंगेज़ी के रद्द-ए-अमल में जो जवाबी इक़दाम किए हैं वो मकामी सतह के हैं और उनका मकसद इस मकसद सामान को निशाना बनाना है जो फायरिंग के मकामात से इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। आर्मीनियाई फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने हमले के जवाब में मुतनासिब जवाबी कार्रवाई की। ताहम आज़रबाईजान की वजारत दिफा ने कहा है कि उसकी फ़ौज आर्मीनिया की मुतअद्दिद फ़ौजी यूनिटों की तरफ से मार्टर समेत मुख्तलिफ सलाहियतों के हथियारों से होने वाली शदीद गोलाबारी की ज़द में आए हैं। आर्मीनिया का कहना है कि वो इस मसले पर रूस के ज़ेर क़यादत इज्तिमाई सलामती से मुतल्लिक़ मुआहिदा तंजीम के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल से भी अपील करने वाला है और इस तंजीम का ताल्लुक सोवियत यूनियन के दौर से है। आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म पश्तियान ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर तशद्दुद के फैलने के बारे में बातचीत की है। इतलात के मुताबिक उन्होंने फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रियान, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन से भी बातचीत की है। इसके अलावा इस दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा है कि जैसा कि हमने काफ़ी अर्से पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि इसका फ़ौजी हल नहीं है और हम किसी भी फ़ौजी दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने पर जोर देते हैं। तुर्की, जो आज़रबाईजान का करीबी इत्तेहादी है, उसने तशद्दुद के फैलने का ज़िम्मेदार आर्मीनिया को ठहराया है और अमन मुज़ाकरात का मुतालबा किया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चाविश ओगलो ने अपनी एक ट्वीट पैगाम में लिखा है कि आर्मीनिया को अपनी इश्तियाल अंगेज़ी बंद करनी चाहिए, आज़रबाईजान के साथ अमन मुज़ाकरात और ताउन पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए।
नगरोनो कराबाख के इलाके में आर्मीनियाई नस्ल के लोग आबाद रहे हैं, जिस पर हालिया दिहाइयों में अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 2 जंगें हो चुकी हैं। इस इलाके पर पहले अजरबैजान का कंट्रोल था, ताहम तकरीबन 30 बरसों तक आर्मीनियाई अलहदगी पसंदों के कब्जे में रहा, लेकिन सन 2020 में जंग के दौरान अजरबैजान ने इसके बेशतर हिस्से पर अपना कंट्रोल दोबारा बहाल कर लिया और फिर रूस की सालसी में जंग बंदी के मुआहदे के बाद ये इलाका अजरबैजान को सौंप दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते आर्मीनिया ने अजरबैजान पर सर्दी फायरिंग के तबादले में इसके एक फ़ौजी को हलाक करने का इल्ज़ाम आयद किया था, लेकिन अजरबैजान का कहना है कि हालिया महीनों में आर्मीनिया की फ़ौज भी इसके फ़ौजियों पर फायरिंग करती रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक में ख़तरनाक तरीन जंग शुरू हो चुकी है। तुर्की ने भी ख़तरनाक तरीन हमले कर दिए हैं। वस्ती एशिया के 2 हमसाया मुल्क आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान गुज़िश्ता शब तसादुम में दर्जनों फ़ौजियों की हलाकतों की इंकशाफ हुआ है। आर्मीनिया की वज़ीर आज़म निकोलान पश्तियान ने कहा है कि रात के तसादुम में उनके मुल्क के 200 फ़ौजी हलाक हो गए। आर्मीनिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसके हमसाये ने इसके दर्जनों सरहदी देहातों पर गोलाबारी की है और इस इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में उसकी फ़ौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। ताहम अजरबैजान का कहना है कि उसके मोर्चे गोलाबारी का पहले निशाना बने थे। इस दोनों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी रहा है तक रूस ने दखल करके मंगल सुबह फौरी तौर पर जंग बंदी कराई थी, लेकिन दोबारा जंग शुरू हो चुकी है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चाविशोगलू ने ख़तरनाक तरीन हमले करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बाज ना आया तो ताबड़तोड़ हमले करेंगे। सोमवार की होने वाली झड़पों के बारे में कहा जा रहा है कि सन 2020 में दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली जंग के बदतरीन तसादुम था। सन 2020 की जंग में मुतारबीन के हज़ारों अफराद हलाक ज़ख्मी हुए थे। इस जंग का खात्मा रूस की कोशिशों से होने वाले मुआहदे की वजह से मुमकिन हुआ था। इस जंग बंदी के नतीजे में आर्मीनिया की फ़ौज को नगरोनो कराबाख के कब्जे से दस्तबरदार होना पड़ा था। इस जंग बंदी को मौसर करने के लिए रूस ने 2000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक अमन दस्ता दोनों ममालिक के दरमियान तैनात किया था। ये दस्ता आज भी वहीं मौजूद है। इसके अलावा आर्मीनिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके हमसाये ने उसके दर्जनों देहातों पर गोलाबारी की है और इस इश्तियाल अंगेज़ी के जवाब में हमने गोलाबारी की है। ताहम आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोलान पश्तियान ने कहा है कि हम अजरबैजान को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी जानिब इल्हाम अलीयूफ का कहना है कि आर्मीनिया ने गलत जंग पंगा लिया है। आर्मीनिया पहले ही अजरबैजान से 2 साल पहले शिकस्त खोर्द हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर आर्मीनिया को कौन सा कीड़ा तंग कर रहा है कि एक बार फिर वो अजरबैजान पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज 24 घंटे से 48 घंटे तैयार है, हम किसी भी वक्त जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे रेडियो टेक्नोलॉजी के मिसाइल हमारे पर आ गए हैं कि अब उसका चलाना ही रह गया है ताकि आर्मीनिया को शिकस्त दी जा सके।